हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं जखास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, जो आपका रिनल सिस्टम है, क्या है दोस्तों? मैंने आपको कहा था कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, क्या है? यूरिनरी सिस्टम कह लो, चाहे उसी को नाम दे लो रिनल सिस्टम। उसी का बात कर रहे हैं हम दूसरे पार्ट के बारे में। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? उसी के दूसरे पार्ट के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। ध्यान से समझते चले मेरे साथ में। तो हम इसके अंदर पढ़ रहे थे दोस्तों, आपका जवाब होगा कि यहां हम टर्मिनोलॉजी के बारे में जान रहे थे, बेस बनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी टर्म्स मैंने आपको बता दी थी, बहुत सारे टर्म्स इस लेक्चर में बताऊंगा। एग्जामिनर यहां से बहुत कुछ पूछेगा, तो तैयार हो जाइएगा अपना कॉपी पेन लेकर और अपने दिमाग को खोलकर। चलिए शुरू करते हैं जर्नी को। नेक्स्ट, पहली आज की जो टर्म है उसे बोला जाता है साथियों एजोटेमिया। क्या बोला जाने वाला है? तो आपका जवाब होगा उसे बोला जाने वाला है एजोटेमिया। क्या बात है भाई, कभी मोटा तो कभी छोटा, ऐसा कैसे हो रहा है? मान मेरे दोस्त हैं तो ही तो है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्या बोला जाने वाला है? एजोटेमिया इसे बोला जाए। एजोटेमिया शब्द का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि यूरिनरी ब्लेडर जो है वो यूरिनरी ब्लेडर में होता क्या है, तो आप बोलने वाले हैं कि यूरिनरी ब्लेडर में बॉडी के ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद में बनने वाला जो वेस्ट है वो कुछ समय के लिए वहां क्या होता है, कलेक्ट, और उसके बाद क्या कर दिया जाता है उसे? तो आपका जवाब होगा उसे एक्सक्रिएट करके फेंक दिया जाता है। भाई सिंपल बात है, ठीक है। अब इस यूरिनरी ब्लेडर में ये जो वेस्ट है वो जरूरत से ज्यादा अगर एक जगह रुकना शुरू हो जाए, एक्सेसिव कलेक्शन हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों? एक्सेसिव कलेक्शन हो जाए। किसका हो जाए? इस वेस्ट का। तो आपका जवाब क्या होगा? उस शब्द को बोला जाता है एजोटेमिया। क्या बोला जाता है दोस्तों? एजोटेमिया। अब आप कहेंगे सर मियां जो वर्ड है वो मियां वर्ड तो ब्लड के लिए काम में लेंगे। ऑफ कोर्स बेटा जी, तो ये और थोड़ा सा करेक्शन करें आप इस चीज में, ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लड जो है उस ब्लड के अंदर जो बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट है, कौन से वेस्ट हैं दोस्तों? नाइट्रोजन वेस्ट हैं। उस नाइट्रोजन वेस्ट का अमाउंट बढ़ गया है, उसकी वजह से किडनी में बढ़ गया है, उसकी वजह से ब्लेडर में बढ़ गया है। सिंपल कहानी आपको ध्यान रखनी है। चलिए सारी बात को नोट्स की फॉर्म में तैयार कर देता हूं ताकि आप जब पढ़े बैठे तो जस्ट एक लाइन आप पढ़ें और उसी से क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए, है ना? चलिए ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। एजोटेमिया, एजोटेमिया शब्द का मतलब क्या हो गया कि कलेक्शन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन, कहां पर? नाइट्रोजन वेस्ट इन ब्लड। ब्लड में मियां वर्ड कहीं लिखा मिले है, जैसे एक शब्द मैं आपको बताता हूं, बार बार एग्जामिनर पूछता है हाइपोक्सीमिया, जैसा आपको पूछता है हाइपोक्सिया, पूछता है ना लॉस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। इन बॉडी नहीं, इन ब्लड, क्योंकि मियां वर्ड लगा है तो इसका मतलब है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है। यहां क्या है? ब्लड नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है। वैसे ही यहां ब्लड में वेस्ट बढ़ेगा, किडनी में बढ़ेगा, ब्लेडर में बढ़ेगा, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्या है दोस्तों? बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो आपको इस बात का ज्ञान रहे, ज्ञान के साथ में ध्यान रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है दो चीजें जिंदगी में। ज्ञान तो होना ही चाहिए, ज्ञान के साथ में ध्यान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए और कुछ बात करते हैं स्पेशल, मैं आपको बता रहा हूं, एक और टर्म आपके लिए लिख रहा हूं। टर्म का नाम है इस बार यूरेनिया। वहां एजोटीमिया था, यहां भी बात तो ब्लड की हो रही है। यहां क्या हो गया? यूरेनिया शब्द का मतलब कि ब्लड के अंदर यूरिया वर्ड है,
यूरिया किसके लिए काम में लिए थे? यूरिया। तो हमने सिंपल कहा था कि अगर यूरी मतलब यूरिया और मिया मतलब क्या हो गया दोस्तों? ब्लड हो गया। और जवाब क्या हो गया? तो जवाब हो गया कि एक्सेसिव क्या हो जाना? एक्सेसिव कलेक्शन हो जाना। एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ यूरिया किसके अंदर हो गया है? इन ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जो है आपके यूरिया का कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। दैट इज क्या कहलाने वाला है? तो आपका जवाब होगा कि उसे हम यूरेमिया कहने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? और भी कुछ टर्म्स मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनते जाना। नेक्स्ट एक टर्म आती है, टर्म का जो नाम है बेटा जी, व्हाइट कलर ही मुझे ठीक लग रहा है, चलिएगा। तो हम बोलेंगे टर्म को जीएफआर। यहां इसकी पहली बात तो पूछी जाती है फुल फॉर्म, सभी को ध्यान होगी और नहीं है तो सुन लें। इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोला जाता है साथियों? ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट। सिंपल भाषा में बताता हूं आपको, किडनी के अंदर पाए जाते हैं मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? किडनी में मिलियन नेफ्रॉन की संख्या पाई जाती है, बहुत सारे मिलियन हैं। ये सारे नेफ्रॉन मिलकर जो ब्लड को क्या करते हैं? ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, लगभग 1 मिनट में 125 ml, कितना? 1 मिनट में 125 ml, 125 ml पर मिनट क्या करते हैं? ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। एग्जामिनर पूछता है कि जीएफआर कितनी है? तो जवाब होगा 125 ml ब्लड जो है हर मिनट में फिल्टर किया जाता है। एग्जामिनर कहता है तो बताओ फिर 24 घंटे में कितने ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं? किडनी में जितने भी टोटल नेफ्रॉन प्रेजेंट है, चाहे मिलियन में है वो सारे, और वो सारे मिलियन में कितने ब्लड का फिल्ट्रेशन करेंगे? तो आपका जवाब होगा दोस्तों 180 लीटर। इतना तो सर ब्लड ही नहीं होता। अरे मुझे भी पता है नहीं होता, पर ब्लड सारे दिन चक्र मारता रहता है, कभी अप एंड डाउन, कभी डाउन एंड अपन। बोले तो एक कर्म है भाई, दिल जो है वो 72 बार धड़कता है, 5 लीटर पंप कर देता है, 5 लीटर ही तो है, पर हर रोज हर पल वो घूम रहा है, चल रहा है वो, है ना? तो वैसे ही किडनी हर वक्त क्या कर रही है? ब्लड को फिल्टर, कितने को? 180 लीटर। कब तक? 24 घंटे में। ध्यान रहे आपको इस शब्द के बारे में। चलिए कुछ एडिशनल जानकारियां और आपको बताता हूं। एक बार एग्जामिनर ने एक शब्द लिखकर दिया जिसे बोला जाता है नॉक्चूरिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? नॉक्चूरिया। क्या होता है ये नॉक्चूरिया? फिर एग्जामिनर ने कहा, एक बार उसने लिखकर दिया एनयूरेसिस, फिर उसने एक बार लिखकर दिया दोनों को साथ मिलाकर, फिर उसने कहा नॉक्चूरिया एनयूरेसिस। क्या बोला दोनों को साथ लिखकर? नॉक्चूरिया एनयूरेसिस। और फिर हिंदी में लिख दिया उसको, हिंदी में बोले तो अंग्रेजी में लिख दिया उसको। क्या लिख दिया दोस्तों? कि बेड गीला करने वाला, बोले तो उसे बेड वेटिंग। क्या बोला दोस्तों उसने? बेड वेटिंग। बोले तो जो बेड था उसको गीला कर देता है। अरे भाई छोटे बच्चे होते हैं ना, रात को 1 नंबर 2 नंबर उधर ही, तो ये 1 नंबर का लफड़ा यहां ज्यादा था, 1 नंबर का लफड़ा ज्यादा था। 1 नंबर बोलू तो हाँ, ना देखी जगह, ना देखा घर, ना देखा चौबारा, जहां प्रेशर बना वहीं कर दिया यूरिन को घर से बाहर, दोबारा बाहर लीक कर दिया। तो भाई ध्यान रहे, ध्यान से समझे कहानी को, क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि कहानी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। नॉक्चूरिया शब्द को समझना। नॉक्चूरिया शब्द का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को इंक्रीज, क्या हो जाता है? इंक्रीज यूरिन पास आउट या इंक्रीज मैक्चुरेशन। मैक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन का पास आउट करना। तो इंक्रीज मैक्चुरेशन एट नाइट, रात में वो बार बार यूरिन पास आउट करने जाता है तो उसे नॉक्चूरिया कहा जाता है। इंक्रीज मैक्चुरेशन
मैक्चुरेशन एट नाइट, रात के समय एक बार नहीं बार बार अगर वो जाता है तो इसके लिए हम काम में लेते हैं नॉक्चूरिया। एन्यूरेसिस का मतलब क्या है दोस्तों? एन्यूरेसिस का मतलब है इनवॉलेंट्री, क्या बोल रहा हूं डियर? इनवॉलेंट्री यूरिन का क्या कर रहा है? वो इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट कर रहा है? हाँ, ना देखी गली ना देखा चौबारा, जहां मिल गया मौका वहीं कर दिया उसने यूरिन को दोबारा, क्योंकि रुकता ही नहीं है। हम चाहते थे, हमने बहुत चाहा कि वो हमारी हो जाए, हमारे साथ हो जाए, पर वो ना रुकी भैया। तो साला कोशिश यही थी, है? हाँ, लोगों के बीच में बैठे थे, रुका नहीं, चला गया, बहते ही बहते नदियां बह गई, लोगों के सामने इज्जत हमारी ध्वस्त हो गई, क्योंकि यूरिन झट से बाहर चला गया। दिक्कत होगी ना? बिल्कुल। तो इनवॉलेंट्री क्या होना दोस्तों? इनवॉलेंट्री यूरिन का पास आउट हो जाना। किसमें? तो जवाब देना लेस देन 5 ईयर, लेस देन 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। तो सर कई बार बड़े लोगों में भी ऐसा होता है, वो क्या है फिर? वो मैं फंडामेंटल में डील करूंगा। वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, वो यूरिनरी रिटेंशन है, कि मैं चाहता था पर जा ही नहीं रहा था बाहर, रिटेंट हो रहा था, रुक रहा था, यूरिनरी रिटेंशन। इनकॉन्टिनेंस का मतलब हो गया, वो गाना याद रखिएगा, टिप टिप बरसा पानी, चाहता था रोकना, चाहता था कंट्रोल करना, पर बस की बात नहीं थी और बहता चला गया। वहां जहां भी ऐसा ही हो रहा है, व्यक्ति में मैच्योरेशन, बच्चे में मैच्योरेशन जो कंट्रोल की कैपेबिलिटी है वो 2 से 3 साल पे आ जाती है, पर यहां 5 साल पे भी नहीं आ रही है, नहीं रोक पा रहा है, तो टर्म होगी एन्यूरेसिस। क्या टर्म होगी दोस्तों? एन्यूरेसिस टर्म होगी। बात समझ में आई और नहीं आई, जानकारी बताएं। अब देखिएगा, नॉक्चुरल एन्यूरेसिस है तो सिंपल बात हो गई। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इंक्रीज हो चुका है। क्या इंक्रीज हो चुका है? नॉक्चुरल रात को वो यूरिन पास आउट। इंक्रीज मैच्यूरेशन कब? एट नाइट, रात को बढ़ गया है। और कैसा हो रखा है वो? तो जवाब होगा कि वो तो इनवॉलेंट्री है। और भैया जो इनवॉलेंट्री है तो पक्की बात है वो क्या कर देगा? बिस्तर गीले कर देगा। और बिस्तर गीले कर देगा, इस शब्द का मतलब है हम उसे बोलेंगे कि क्या कह सकते हैं उसे? तो जवाब होगा कि हम उसे बेड वेटिंग कहते हैं, कपड़े गीले करने वाला आदमी कहते हैं। फिर मम्मी कहती है अरे बाहर जा, सूसू कर क्या। अब वो सूसू कराने ले तो जाते हैं, पर वो करी आता है, पर उसकी बीमारी है, क्योंकि यूरिनरी जो आपकी यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा में एक्चुअली में 2 स्पिंटर पाए जाते हैं बेटा जी। कितने? मान लेते हैं ये यूरिथ्रा है, इसमें यहां एक स्पिंटर है, एक यहां स्पिंटर है। अंदर वाले को इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंटर कहते हैं, बाहर वाले को एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंटर कहते हैं। अगर जो ये खुल गया तो जाएगा ही जाएगा बाहर, पर मजबूत है ये। देखो ये वाला जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स का बना होता है, ये वाला वॉलेंट्री का। इसका तात्पर्य ये स्केलेटल मसल्स का बना है, ये स्मूथ मसल्स का बना है। जहां जहां स्मूथ मसल्स है हमारे बस की बात नहीं है। जहां कौन सी मसल्स हैं? बोलो कौन सी स्केलेटल? वहां हमारा कंट्रोल है। तो बहुत सारे टर्म्स मैंने क्लियर कर दिए हैं यहाँ पर। आशा करता हूं कि आप जो हैं वो समझ पा रहे हो। चलिए, तो बताएं मुझे, अगर आप समझ रहे हैं ना तो कमेंट करके बताया करो कि यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, है ना, मैं इन चीजों को समझ पा रहा हूं। चलो आगे चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट कहानी की तरफ। कुछ और टर्मिनोलॉजी आपकी लाइफ में ऐड करता हूं, जैसे कि एक शब्द मैंने बोला थोड़ी देर पहले ही, क्या बोला था? मैक्चूरियम, है ना, या फिर मैक्चूरेशन कह दूं। क्या बोले दोस्तों? हमने कहा था कि मैक्चूरेशन बहुत सिंपल है। मैच्योरेशन का मतलब कि नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल लिखता हूं ना, नॉर्मल यूरिन पास आउट एक्ट को, नॉर्मल यूरिन पास आउट एक्ट जो होता है, काम जो होता है, उसे हम कहते हैं मैच्योरेशन। ध्यान रहे,
आगे की बात सुनिएगा, आपसे बोला जाता है रिटेंशन, है क्या बोल रहा हूं, रिटेंशन। रिटेंशन शब्द का मतलब क्या होगा, व्यक्ति यूरिन को पास आउट नहीं कर पा रहा है ना। तो आप यहां लिख सकते हैं यूरिनरी रिटेंशन, क्या लिख सकते हैं, यूरिनरी रिटेंशन। तो हम उसके लिए लिख देता हूं ऊपर ब्रैकेट में, कहीं यहां लिख दीजिएगा ना, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में यूरिनरी रिटेंशन। इसका मतलब क्या हो गया कि अनएबल क्या है व्यक्ति, अनएबल टू पास आउट द, अनएबल टू पास आउट द यूरिन, क्यों नहीं कर पा रहा, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। कहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी या यूरिन पाथवे, जो यूरिन का पाथवे है, जाने का रास्ता है, उसमें क्या हो गया, कुछ अड़चन आ गई, वो जा नहीं सकता, सिंपल। चलिए भैया आगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। एक शब्द होता है बेटा जी जिसे बोला जाता है अर्ज, एक शब्द होता है जिसे बोला जाता है अर्जेंसी, एक शब्द होता है जिसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। शब्दों को ध्यान से पढ़ना, गलती मत करना। अर्ज का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो गया, कितना बेटा जी, मान लेते हैं 200 से लगभग 300 ml ब्लड इकट्ठा हो गया, तो नर्वस सिस्टम ने आपको इंपल्स भेजकर कहा कि देखो भाई यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो गया है, आप क्या करने चले जाओ, यूरिन करने चले जाओ। आप नहीं गए, आप नहीं गए, और नहीं गए तो दिक्कत ये नहीं थी, आप अर्ज को बोले तो अर्ज का सिंपल मतलब ये होता है कि डिजायर, इच्छा थी पर इच्छा रोक सकते थे, है ना। जैसा आपकी इच्छा है कि मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लूं, पर आप रोक रहे हैं, रोको मत बेटा, कर लो, है ना, रोको मत, कर लो, क्योंकि सौदा है फायदे का, नुकसान का नहीं है ये, है ना। चलिए, तो क्या हो रहा है, डिजायर थी, किस बात की डिजायर थी, डिजायर टू यूरिन पास आउट, डिजायर टू यूरिन पास आउट। अब व्यक्ति देखो, कहते हैं ना दोस्त जा रहा था, बोला मैं अकेला तो वॉशरूम ही नहीं जाता मेरे दोस्त के बिना, तो वो चला गया, फिर वहां जाकर देखा चल मैं भी कर ही लेता हूं। कई बार तो बिना इच्छा के भी हम साथ जाकर कर लेते हैं, आज इच्छा हो रही है तो आप यूरिन पास आउट करते हैं, जिसे हम अर्ज कहते हैं। अर्जेंसी शब्द का मतलब सुनिएगा कि अब की बार नहीं रुकेगी, मोदी जी की सरकार रुके चाहे नहीं रुके, हमें उससे मतलब नहीं है, अब की बार नहीं रुकेंगे आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने से। चलिए ध्यान से सुनना, अर्जेंसी शब्द का मतलब क्या हो गया कि अनकंट्रोल है, अब तो जाना ही जाना है, अब जो नहीं गया बेटा तो पैंट गीली हो जानी है, इज्जत की धज्जियां उड़ जानी है। तो अर्जेंसी शब्द का मतलब क्या कहेंगे, सिंपल बात है, अर्जेंसी शब्द का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिजायर, क्या दोस्तों, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर यूरिन पास आउट, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर यूरिन पास आउट। अब तो जाना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग डिजायर कब आती है, जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन 600 ml से भी ज्यादा हो जाए दोस्तों, ज्यादा हो जाए तो भाई जाना ही पड़ेगा, वरना तो फिर कहते डोलोगी, क्या बात है दोस्त, नाराज मत हो यार, है ना। चलिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो बारंबार, बार बार, क्या दोस्तों, तो आपका जवाब होगा फ्रीक्वेंसी का मतलब कि व्यक्ति क्या, इंक्रीज नंबर ऑफ मैच्यूरेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ मैच्यूरेशन, यूरिन पास आउट करने का जो प्रोसेस है उसका वो बढ़ चुका है ना। हाँ, जहां व्यक्ति नॉर्मल 5 से 6 बार यूरिन पास आउट एक दिन में करता है, अगर वो 2 से 2.5 लीटर पानी एक दिन में पीता है, मैं कहूंगा आप सबको, मेरी एडवाइस माने, आप पानी अपनी जिंदगी में 3 से 3.5 लीटर पीना शुरू करें। क्यों करें, क्योंकि यह आपकी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो 5 से 6 बार जा रहा है तो नॉर्मल, वो 10 बार जा रहा है दिन में तो गड़बड़ है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, उसकी मैच्यूरेशन की रेट बढ़ गई है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, आपको बोला जाता है दोस्तों, एक बार एग्जामिनर ने कहा, एक शब्द लिख कर दिया, शब्द को बोला उसने हिमेचुरिया, क्या बोला दोस्तों, हिमेचुरिया। हिमेचुरिया शब्द का मतलब क्या होगा, हीम वर्ड यहां काम में आ गया,
ब्लड के लिए। और वहीं यूरिया तो हमें पता ही है कि यूरिन के लिए हम काम में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंपल कहानी हो जाएगी कि ब्लड किस में आ रहा है, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आना हीमेचूरिया कहलाता है। वही एग्जामिनर कह दे कि पाई यूरिया क्या होगा, तो जवाब क्या हो जाएगा कि पस प्रेजेंट इन पश, पस मतलब मवाद होती है दोस्तों, है ना, पस, ठीक है, पस इन यूरिन, यूरिन के अंदर जो है वो पश देखने को मिल रहा है। वही एग्जामिनर आपको कह दे कि क्या कह देगा दोस्तों, मान लेते हैं ग्लाइकोज यूरिया उसने कह दिया, क्या कह दिया, ग्लाइकोज यूरिया उसने कह दिया, तो हम ये कह देंगे कि ग्लूकोज, क्या दोस्तों, हम ये कह देंगे कि ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में जो है वो ग्लूकोज क्या ज्यादा देखी जा रही है, तो यहां ऐड कर लो इंक्रीज, क्या है, इंक्रीज ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया है। इसका मैं टेस्ट बताऊंगा, एक टेस्ट का नाम बताऊंगा बेनेडिकेट सॉल्यूशन, बेनेडिकेट टेस्ट बताऊंगा फंडामेंटल में, कैसे हम पता लगाते हैं, कैसे यूरिन लेते हैं, कैसे उसमें सॉल्यूशन डालते हैं, कैसे उसे बॉईल करते हैं, कौन कौन से कलर हैं जो ग्लूकोज की प्रेजेंस को बताते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, शुगर वाले पेशेंट में हम ये टेस्ट करवाते हैं, शुगर वाले पेशेंट में दोस्तों हम ये टेस्ट करवाते हैं। तो भाई जानकारियां आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में मैं आपसे बहुत सारी बातें कर रहा हूं, उम्मीद है मुझे आप इन सभी बातों को समझ रहे होंगे, बोलो तो सही हाँ या नहीं। अगर समझ रहे हैं तो मुझे बताते रहो, तब तो आएगा मजा, वरना तो दोस्तों नहीं आएगा मजा, है। तो आज की जो जर्नी थी, आज की जो बातें मैंने करी आपसे, आशा है मुझे कि आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। और अगर दोस्तों आप मेरे से कुछ नया सीखते हैं तो मैं गुरु दक्षिणा के बदले केवल आपका प्यार चाहूँगा, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ चाहूँगा। आप समझ जाइए कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे मुझे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू, तहे दिल से जुड़िए हमारे साथ नए अपडेट्स, नई जानकारी के लिए। फिर बता रहा हूं कि आपकी इम्पेटस एकेडमी ने सभी लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज फ्री रखी है। बस कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और बैठे बैठे, घर बैठे टेस्ट देना है, अपनी नॉलेज का पता करना है और कुछ भी नहीं करना। ओनली और ओनली क्या करना है, केवल और केवल डाउनलोड करना है। फ्री है भाई, कोई चार्ज नहीं है, डाउनलोड फ्री है, टेस्ट देना फ्री, और क्या चाहिए दोस्तों। वहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी हर बात के बारे में। तो आज तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक धन्यवाद। ध्यान रखें अपना, खुश रहें और मस्त रहें।